जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में तुम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो चित्रा की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग सारणी में अध्ययन करने वाले 4.1। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोगों ने मैट्रिक्स का कंप्लीटली अध्ययन कर लिया है। आपको पता है ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित मैट्रिक्स को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब हम लोग डिटरमिनेंट्स को पढ़ने वाले यानी सारणी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप लोग सीक्वेंस से ही पढ़ते रहना, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहना है, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स क्या है? देखो, कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। रूल्स हमारा इस प्रकार से है, अब ध्यान रखना। जैसे कि 1 2 3 5 6 7 1 2 3, अगर ये सारणी का निशान है, ठीक है, ये सारणी का निशान, अगर दो पंक्ति, इसे तो स्तंभ कहेंगे, ये स्तंभ है, अगर दो स्तंभ बराबर हो तो उसका मान भी 0 होगा। जैसे 1 2 3 5 6 7 1 2 3, अगर दो पंक्तियों का मान बराबर हो तो भी 0 होगा। ध्यान रखना कि सारणी में अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में अगर बराबर हो तो उसका मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर कोई एक पंक्ति का मान 0 हो तो उसका मान भी 0 हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक स्तंभ का मान 0 हो तो उसका मान भी क्या हो जाएगा? 0। ये सारणिक में ध्यान रखना, ये सारणिक में ध्यान रखना कि कोई अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होगा। अगर कोई एक स्तंभ या एक पंक्ति बराबर हो, उसका सारा का सारा मान 0 हो, बराबर नहीं, उसका सारा का सारा मान 0 हो तो उसका मान भी 0 हो जाएगा। सारणिक में हम लोग चेंजमेंट का रूल लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि दिखा गया है 2 3 5 6 7 8 9 11 13, अगर जैसे मान लो कि हम लोग C1 चेंज टू C2 करते हैं तो चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम लोगों ने R1 चेंज टू R2 कर लिया, ठीक, इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, इन दोनों को, तो यहाँ पर 3 7 11 यहाँ लिखोगे, 2 6 9 यहाँ लिखोगे, 5 8 13 यहाँ लिखोगे, और ये माइनस करना पड़ेगा। इस रूल्स को फॉलो करना। जैसे पहला क्वेश्चन, पहले का पहला लिखा है 2 - 5 2 - 5 3 4। सारणिक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? सारणिक का मान। सारणिक में डायरेक्टली हम लोग इसका गुणा और इसका गुणा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, 5 तिया, अब बीच में यहाँ पर माइनस होता ही है, और 5 तिया 15, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 8 15 23। हाँ, इसके बाद इसका बी पार्ट देखो, पहले का बी पार्ट, ये 2x2 में है, अब 3x3 में देखो, 2 -3 5, इसके अलावा 6 0 4 6 0 4, इसके अलावा 1 5 - 7 1 5 - 7। सेम टू सेम आव्यूह के रूल जैसा ही फॉलो करेंगे। जैसे हम लोगों ने आव्यूह में हम लोगों ने नियम लगाया था ना, वैसे ही करेंगे। कैसे? देखो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, कोने में कौन आया? 2, फंस गया कौन? 2 को लिखेंगे, और इसके बाद इसका गुणा इसमें 0, बीच में माइनस, 5 को 20। अब यहाँ पे माइनस होता ही है, ठीक। पहली पंक्ति, अब की बार पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ छोड़ो, कौन आया? 3 माइनस में है तो 3 हो गया प्लस में, इसका गुणा इसमें, 7 6 42, बीच में माइनस, 4 एकम 4। अब प्लस लिखते हैं, इसको लिखते हैं, क्योंकि अब की बार हम लोग क्या करेंगे? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 5, तो इसका गुणा इसमें, 6 5 30 माइनस 1 0 0, ठीक है ना? देखो, तो 20 दूनी 40, ये हो गया आपके पास +3 इंटू ये हो गया 46 प्लस 5 का
5 3 15, 150, ये हो गया -40 माइनस, ये हो गया आपके पास 6 3 18 बचा, 1 4 3 12 और 1 13 और प्लस 150, इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा -178 प्लस 150 घटा दो 8 2 28 -28, ये आ गया 3 क्रॉस 3। आगे दूसरा नंबर में a बराबर आव्यूह में है 2 1 3 1, 2 1 3 1, ओ हमसे कह रहा है mod 3a बराबर 9 mod a। देखो सबसे पहले तो इसका mod a निकाल लो, तो जब इसका mod a निकालेंगे हम लोगों ने ले लिया राइट हैंड साइड, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 एकम 3 घटकर -1, इसमें 9 mod a करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। ठीक, ये हम लोगों ने कर लिया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब करने आएंगे ना तो इसमें तो 3a है, इसमें 3a पहले दिखा लो, 3a मतलब इसका 3 का गुणा कर लो, 3 दूनी 6 3 एकम 3 त्रिका 9 एकम 3 एकम 3। ठीक, अब हम लोग इसका 3a का mod निकालेंगे, इसका गुणा इसमें 6 3 18 माइनस 9 3 27 घट के -9, तो हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल से राइट हैंड साइड। ठीक, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, a बराबर 3 क्रॉस 3 में ना -3 1 2 -3 1 2। ठीक, 0 0 1 0 0 1, इसके -3 5 0 -3 5 0, इसमें कह रहा है 2a mod 2a बराबर 8 mod a। सबसे पहले देखो हम लोगों ने राइट हैंड साइड ले लिया, ये ले लिया, तो इसका mod a निकालो, -3 पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, 0 -5 -1 आपकी बार, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो तो इसका गुणा इसमें है तो ये जाएगा 0 और माइनस होता ही है, तो ये -3 तो हो गया +3 और +2 लिखो आपकी बार, ये हो गया, इसको हटाओ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, ये हो गया 0 और -0, तो यहाँ पर ये हो गया mod a बराबर माइनस माइनस प्लस का 5 3 15 और माइनस का 3 बराबर ये हो गया 12। अब 8 है, 8 का गुणा कर दो तो 8 mod a 12 8 96। ठीक है, 12 8 96। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले 2a निकाल लो, 2a 2 3 6 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 0 0 2 0 0 2, फिर 2 3 6 5 दूनी 10 और 0, इसका mod निकालो। ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ठीक, इसका जब mod निकालोगे तो -6, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, 0 -20, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, -2, ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस का 12, फिर प्लस का 4 लिखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 -0। ठीक, तो 2a mod बराबर ये हो गया 20 6 का 6 दूनी 12 ना 120। ठीक, और -12 दूनी 24, क्या जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2a घटाओ 10 से 6 12 11 से 9, तो देखो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे दोनों का आंसर 96 है, तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3x x1 बराबर 3 2 4 1। 3 2 4 1 x का मान हमसे पूछ रहा है ये। देखो इसमें करोगे क्या जानते हो आप लोग, इसका गुणा इसमें 3 एकम 3 माइनस इसका गुणा इसमें x स्क्वायर, इसका गुणा 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक। 3 एकम 3 3 एकम 3, ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये घटकर -5, इसको उठाकर इधर पक्षांतर करो, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -5 माइनस 3, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर √8। तो ये किसका मान है जान, तो प्लस माइनस 2 √2 का मान है ये। अंडर रूट निकालना आता है ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 2 3 4 2 3 4 बिना प्रसार किए प्रत्येक को सिद्ध करना है, बिना प्रसार किए। 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 और बराबर प्रूफ करना है हमें। 4 2 3 4 2 3 7 5 6 7 5 6, इसके अलावा है 3 1 2 3 1 2। यहां पर देखो 2 5 1 2 5 1, देखो ये प्रथम स्तंभ में है और ये द्वितीय स्तंभ में है। तो एक काम कर लो, हम लोग करेंगे, ये हमारे पास स्तंभ है तो C1 चेंज 2, ठीक है, C1 चेंज 2। अब इसको चेंज कर लेंगे तो हम लिखेंगे C1 चेंज बाई, किसके द्वारा चेंज करेंगे हम लोग, C1 चेंज द्वारा C2। तो यहां पर चेंज करेंगे, माइनस लगा देंगे हम लोग। तो 3 को यहां लिखेंगे, नहीं एक काम करते हैं C3 के साथ करते हैं, C3 के साथ। तो फिर यहाँ पे 4 7 3 यहाँ पर जाएगा, तो 4 7 3। फिर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसको लिखोगे 2 5 1 और ये अपनी जगह पर है 3 6 2। अब की बार एक काम करो, अब की बार C2 चेंज बाई C3, तो ये हो जाएगा 4 7 3, तो ऐसे ही रहेगा ये 4 7 3। अब इस माइनस को कर देगा प्लस, क्योंकि दोबारा चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 1, तो 2 5 1 और ये आ जाएगा 3 6 2। लो आंसर 5 में का ए पार्ट। बी पार्ट देखो, 5 में का बी पार्ट ये है b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, इसके अलावा है a प्लस बी, ठीक। इसके बाद a प्लस बी बी प्लस सी, a प्लस बी बी प्लस सी, फिर है c प्लस ए बी प्लस सी, इसके अलावा है c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी। हमें प्रूफ करके इनको देना है 2 ABC, यहाँ पर 2 ABC, CAB BCA BCA। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, काम हम लोग ये करते हैं, इससे पहले इन दोनों को अगर देखो इससे इसको घटा दो तो C से C कैंसिल और इससे इसको घटा दो तो A से A कैंसिल। तो हम लिखेंगे C नहीं R1 चेंज टू R1 माइनस R2 माइनस R3। देखो B प्लस C है, माइनस हो जाएगा C माइनस A और माइनस A माइनस B हो जाएगा। ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो चिन्ह बदल गया इनका, तो C प्लस A और ये माइनस A माइनस बी और माइनस बी माइनस सी, ठीक। इनको जो कहते हो लिख दो, C प्लस A बी प्लस सी ए प्लस बी।
ये हो जाएगा a प्लस बी, बी प्लस सी, और नहीं सी प्लस ए, बी प्लस सी। ये हम लोगों ने कौन सा साइड ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड लिया है। सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और बी से बी कैंसिल। यहाँ पर बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल। यहाँ पर ए से ए कैंसिल और सी से सी कैंसिल। यहाँ पर देखो आपके पास क्या बचा? यहाँ पर बचा माइनस का 2a, माइनस का 2c, माइनस का 2b, और यहाँ पर हो गया हमारे पास c प्लस ए और b प्लस सी और a प्लस बी। यहाँ पर हो गया a प्लस बी, c प्लस ए और b प्लस सी। हम लोगों ने क्या किया कि C1 में 2 कॉमन ले लिया। C1 में 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 आ गया बाहर, तो ये हो गया माइनस ए माइनस सी माइनस बी। इसके अलावा c प्लस ए, b प्लस सी और a प्लस बी। ये हो गया a प्लस बी और c प्लस ए और b प्लस सी। अब एक चीज का यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो a से a कैंसिल, इन दोनों को जोड़ दे c से c कैंसिल, इन दोनों को जोड़ दे तो b से b कैंसिल। कर सकते ना? कर रहे हैं। तो देखो R2 चेंज टू R2 प्लस R3 और R3 चेंज टू R3 प्लस R1। देखो 2, ये आ गया आपके पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक, अब ये हो गया आपके पास c प्लस ए माइनस ए, फिर b प्लस सी माइनस सी और a प्लस बी माइनस बी। यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी, नहीं माइनस सी, और b प्लस सी माइनस बी। a से a, c से c, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल और b से b कैंसिल। ठीक, यहाँ पर आप लोग माइनस कॉमन ले लो। हम लोगों ने R1 में माइनस कॉमन लेने पर R1 में माइनस क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा -2 ABC, यहाँ बचा CBA, यहाँ बचा BAC। अब देखो यहाँ पर BAC यहाँ पर है, दूसरे स्तंभ में है और ये तीसरे स्तंभ में है, तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे स्तंभ को, ठीक है, दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ में चेंज कर देंगे, दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो C2 चेंज बाई C3, और माइनस चेंज करने में माइनस करना पड़ता है, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2, तो हो जाएगा ABC और हो जाएगा BAC और हो जाएगा CBA, और ये देखो आपके पास प्रूफ होके आ गया है। इतने का फटाफट शॉर्ट कर लो जरा फटाफट। दो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 5वें का C। अब 5वें का C पार्ट में ये दिया गया है, अब ये प्रूफ करना है। सबसे पहले देखो एक चीज का ध्यान रखना, एक्स वाई जेड ये ऊपर है, इसको नीचे लाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पता तो है, ये R2 है, ये R1 है और ये R3 है। तो हम लोग कहेंगे R2 रिप्लेस बाई R3। अब ये करने पर माइनस लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ पर हो जाएगा ABC और यहाँ पर हो जाएगा PQR। अब यहाँ पर ABC लगाएंगे तो ये हमारे पास पता तो है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम लोग कहेंगे कि R2 रिप्लेस बाई R3, तो हमारे पास माइनस का फिर प्लस हो जाएगा आपकी बार, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड PQR और ये हो जाएगा ABC। यही था ना प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। 5वें का D पार्ट है ना, देखो 5वें का D पार्ट, 5वें के D पार्ट में है A स्क्वायर BC। पहले तो ये है ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा ही तो है। फिर BC CA AB, BC CA AB। प्रूफ क्या करना है हमें?
1 1 1, यहाँ पर प्रूफ करना है 1 1 1। फिर हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। हाँ, यही तो प्रूफ करना था 5वें का सी पार्ट में। देखो ठीक है, अब देखो सी पार्ट है, डी पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा इसको या तो पंक्ति से हल करोगे या स्तंभों से हल करोगे, या तो आप लोग पंक्ति से हल करोगे या तो स्तंभों में ही हल करोगे। हमने क्या किया, सबसे पहले ध्यान रखना तो क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है पता तो है, ये R1, ये R2, ये है R3। तो हमने R1 में A, R2 में B तथा R3 में C का गुणा किया, और नियम है गुणा करोगे तो भाग भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कर दिया हमने भाग A B C, ठीक है। इसमें A का गुणा करो तो A स्क्वायर, इसमें B का गुणा करो तो B स्क्वायर, इसमें C का गुणा करो तो C स्क्वायर। इसमें हम लोग ध्यान रखना, इसमें हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं, A का, तो ये हमारे पास A क्यूब, इसमें B का तो ये हमारे पास B क्यूब, और ये हमारे पास C क्यूब। इसमें A का तो A B C, इसमें B का तो A B C, और इसमें C का तो A B C। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास R1 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं C3 में A B C हमारे पास कॉमन है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर तो ऑलरेडी A B C है और इसका A B C ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक। 1 1 1। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे इसको कैंसिल कर रहे हैं। अब ये हमारे पास C3 है और ये हमारे पास C1 है, तो C1 रिप्लेस बाई C3, और करने पर हम लोग माइनस करना पड़ेगा, तो ये जगह 1 1 1, और ये हो जाएगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब हमें क्यूब को इधर ले जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास C2 है, तो C2 रिप्लेस बाई C3, तो फिर से माइनस का आपकी बार क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो जाएगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब। और इसी को ही हमें प्रूफ करना था ना, इसी को ही प्रूफ करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर E, 5वें का E पार्ट। 5वें के E पार्ट में क्या है, 1 1 1, E पार्ट में है 1 1 1। इसके अलावा x प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा, x प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा, और z प्लस गामा, z प्लस गामा, और थर्ड में है y प्लस जेड, y प्लस जेड माइनस अल्फा, z प्लस एक्स माइनस बीटा, z प्लस एक्स माइनस बीटा, और x प्लस वाई माइनस गामा, x प्लस वाई माइनस गामा बराबर 0 प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है, 0। अब ध्यान रखना, हमने क्या किया, ये हमारे पास C1, ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C3। हमने क्या किया, C2 रिप्लेस बाई C2 प्लस C3, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर हम लोग देख पा रहे अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा, गामा से गामा कैंसिल हो रहा है, इसलिए जोड़ दिया। तो ये हो गया 1 1 1, और ये कहेंगे हम लोग x प्लस अल्फा प्लस y प्लस जेड माइनस अल्फा, ये हो जाएगा y प्लस बीटा प्लस ये हो जाएगा z प्लस x माइनस बीटा, जोड़ रहे ना इनको, ये हो जाएगा z प्लस गामा, और ये हो जाएगा x प्लस y माइनस गामा, ये हो गया y प्लस जेड माइनस अल्फा,
जेड प्लस एक्स माइनस बीटा और ये जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस गामा। अब देखो यहाँ से अल्फा, बीटा से बीटा और गामा से गामा कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे 1 1 1, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया वाई प्लस जेड माइनस अल्फा, ये हो गया जेड प्लस एक्स माइनस बीटा और ये जो है एक्स प्लस वाई माइनस गामा। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास C2 है, C2 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर, ये हो गया 1 1 1, यह 1 1 1 और यहाँ पर वाई प्लस जेड माइनस अल्फा, जेड प्लस एक्स माइनस बीटा और एक्स प्लस वाई माइनस गामा। अब दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होने पर उसका मान क्या होता है, 0, हमने बताया था ना। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 0। ठीक, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 का भाई ए पार्ट, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 6 का ए पार्ट, 6 के ए पार्ट में क्या है, ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस एस नहीं है, फिर क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या है 1, फिर ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा। हमें अब 0 प्रूफ करना है। क्या करना है, हमें 0 को जो है इसको प्रूफ करना है। ठीक, अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि एक फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में क्लास 11 तक पढ़ाया था हमने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 0। तो चाहो इसको जोड़ दो, चाहो इसको जोड़ दो, 1 प्लस ओमेगा बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि इसको जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है C1 और ये हमारे पास C2 और ये हमारे पास C3। तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम लोग लिखेंगे इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे पीछे है लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0, तो ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपको पता है कोई भी एक स्तंभ या एक पंक्ति का मान अगर शून्य हो तो वो मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका मान क्या हो गया, शून्य है। 6 का बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो जरा, 6 के बी पार्ट में है ओमेगा इकाई का घनमूल है, इसका मतलब है ओमेगा क्यूब का मान 1। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 8, इसके बाद ओमेगा की घात 3, ओमेगा की घात नहीं, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें ओमेगा की घात 7 है, इसमें ओमेगा की घात 8 है, ओमेगा की घात 7, इसमें 1 है। तो निम्नलिखित के मान, इसका मान हमें ज्ञात करके इनको देना है, मान ही ज्ञात करना है। देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। ठीक, अब ओमेगा की घात जो 6 है, ध्यान रखना, जो ओमेगा की घात 6 है इसको ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा घात 3 कर सकते हैं, गुणा घात जुड़ती है, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 1। तो ओमेगा घात 6 का मान भी क्या हो जाएगा 1। जो ओमेगा की घात 8 है इसको हम कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 इंटू हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 3 ओमेगा 7 का निकालो, तो ओमेगा की घात 7 यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, तो बराबर हो जाएगा ओमेगा। और कुछ बचा नहीं, अब लिख लो। देखो
अब हम लोग लिखेंगे 1 को 1 लिखेंगे, ओमेगा घात 6 की जगह लिखेंगे 1, ओमेगा घात 8 की जगह लिखेंगे हम लोग ओमेगा स्क्वायर। इसके जगह ओमेगा 6 की जगह लिखेंगे 1 1 लिखेंगे, ओमेगा घात 8 की जगह लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा घात 3 का मान 1, ओमेगा घात 7 का मान हो गया ओमेगा, और ओमेगा घात 7 का मान हो गया ओमेगा, ये हो गया 1। ठीक, अब एक काम करो आप लोग, इससे इसको घटा दो, इससे इसको घटा दो, तो ये हमारे पास क्या है, C1 है ना, R1 है ना, ये हमारे पास R2 है ना, ये हमारे पास R3 है ना, तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 कर लो तो 0 हो जाएगा ये। तो इससे इसको घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, प्रसार। देखो प्रसार करते समय इसका प्रसार करेंगे तो 0, फिर माइनस इसका प्रसार करेंगे तो 0, फिर प्लस इसका जब प्रसार करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें ओमेगा और इसका गुणा उसमें, तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक, बीच में लगाते ही है, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो इस जगह ओमेगा घात 4, इसके साथ गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, ओमेगा घात 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया 1 और 1 हो गया 2 माइनस, फिर ये हो गया ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक, एक काम करो, इसमें ले लो माइनस कॉमन इन दोनों में, तो हो गया 2 माइनस कॉमन हो गया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, इसको तो 75 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस और इसकी वजह -1, तो माइनस माइनस प्लस अर्थात ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में का ए पार्ट, 7 में का भी ए पार्ट है। 7 में का ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में है 2000 2001 2002, पहले है 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008। क्या करना है, मान ज्ञात करना है क्या, देखो केवल मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, केवल हम लोग क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। अब इसको जब मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना कि अगर इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इससे इसको घटा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, R1 R2 और R3 है ना, तो इससे इसको घटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, क्योंकि इससे घटाएंगे 3 और इससे इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा हमारे पास, तो R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R, इसको बाद में घटाते हैं, पहले इसी को घटा लेते हैं। ठीक, इसी को घटा लेते हैं। या तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर R1 करो, यहाँ पर R1 करो, यहाँ पर R2 करो, इससे इसको घटाओ तो -3, इससे इसको घटाओ तो -3 और इससे इसको घटाओ तो -3, ये इसको वही रहने दो। अब यहाँ पर लिखो R3 चेंज टू या R2 चेंज टू R2 माइनस R3, इससे घटाओ तो -3, इससे घटाओ तो -3 और इससे घटाओ तो -3,
और ये हो जाएगा 2006, 2007 और 2008। और हम लोग जानते हैं अगर दो पंक्ति बराबर हो या दो स्तंभ बराबर हो तो उसका मान क्या होता है 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा 0। 0 क्यों? दो पंक्ति बराबर है। ठीक है। 7वें का बी पार्ट। 7वें का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 1xy 1xy 0 cos x sin y, रिप्लेस 0 0 cos x sin x, फिर sin y cos y, sin y cos y, मान ज्ञात करना है sin y cos y। इसमें एक काम करो, इसमें हम लोग करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं C1, इसे कहते हैं C2, इसे कहते हैं C3। हम लोग C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे? C1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, तो ये हो गया 0, फिर माइनस AB 0 छोड़ो, प्लस अब पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, यही तो हुआ। तो इसका गुणा इसमें, ये तो 1, तो ये होगा cos x cos y, इसका गुणा इसमें तो माइनस sin x sin y। तो ये cos x cos y माइनस sin x sin y, ये cos x प्लस y का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? cos x प्लस y का फार्मूला है। आंसर हो गया। फटाफट इतने का शॉर्ट कर लो। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7वें का C। 7वें का C देखो, 7वें का C पार्ट में है x x x x x x x x, इसके बाद है y x y y z z y y z z। मान ज्ञात करना है। देखो एक काम कर लो, चाहो तो इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटा दो, तो हम लोग कहेंगे C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू, इससे से घटा रहे, और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। देखो तो इससे इसको घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो 0 और ये हो जाएगा x, इससे से घटाएंगे तो x माइनस वाई, इससे से घटाएंगे तो 0 और ये y, इससे से घटाएंगे तो x माइनस जेड, इससे से घटाएंगे तो 0 और ये हो गया z। अगर कोई भी एक स्तंभ या एक पंक्ति का मान 0 हो तो वो सारा मान क्या हो जाता है? 0। आंसर हो गया। 7वें का डी पार्ट। देखो 7वें का डी पार्ट। डी पार्ट में है 1xy 1xy 0 0 yx yx, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे? C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, C1 के सापेक्ष हम लोग करेंगे प्रसार, इसके सापेक्ष। तो ये हो गया 0 माइनस 0 0, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1। पहली पंक्ति ये छोड़ो, पहली पंक्ति छोड़ो और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, तो इसका गुणा इसमें तो y क्यूब माइनस इसका गुणा इसमें तो x क्यूब। तो आंसर आ गया y क्यूब माइनस x क्यूब। ये भी आंसर कर सकते हो, या ये फार्मूला है। किसका फार्मूला जानते हो? एक कोष्टक में y माइनस x, एक कोष्टक में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y। ये भी दोनों आंसर है। चाहो तो ऊपर आंसर कर लो, चाहे नीचे आंसर कर लो, दोनों ही आंसर है, कोई बात नहीं, कुछ भी कर दो। 7वें का ई पार्ट। बहुत सवाल है दोस्तों, हमें लगता है इसमें सब में पार्ट ही पार्ट है। बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसके बाद बी माइनस सी, बी माइनस सी, इसके बाद बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए स्क्वायर,
ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी। इसके बाद सी माइनस ए, सी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ए बी माइनस ए स्क्वायर। देखो इसमें एक काम करो, इसमें देखो b हो गया कॉमन, तो बच्चा क्या b माइनस ए, इसमें a कॉमन, तो क्या बच्चा b माइनस ए, इसमें क्या कॉमन c, तो क्या बच्चा b माइनस ए, इसमें b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस ए, इसमें c कॉमन तो b माइनस ए, इसमें b कॉमन तो b माइनस ए, इसमें a कॉमन तो b माइनस ए। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है C1, ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C3। तो हम लोग कहेंगे C1 तथा C3 में A माइनस बी उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कॉमन है ना, तो उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब उभयनिष्ठ ले लेंगे तो B माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यह बचेगा बी ए सी, ये हो जाएगा b माइनस सी, a माइनस बी और c माइनस ए, ये हो जाएगा c b a। अब एक काम करते हैं हम लोग, इससे इसको घटाते हैं फिर इससे इसको घटाते हैं, तो हम लोग कहेंगे c1 चेंज टू c1 माइनस c2 माइनस c3, ठीक। अब समझना, इससे b, फिर इसको घटाओ तो b प्लस सी हो जाएगा, फिर माइनस सी हो गया, ये घटाने पर चिन्ह बदलते ना, a घटाओगे तो माइनस a प्लस बी और माइनस बी, फिर c माइनस सी प्लस a माइनस a। अब ये हो जाएगा b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस a, c b a, c से c, b से b, a से a, b से b, c से c, a से a कैंसिल, तो पूरा मान क्या हो गया 0 0 0। और ये हो गया हमारे पास b माइनस सी, a माइनस बी और c माइनस a, ये होगा c b a। एक स्तंभ या एक पंक्ति का मान अगर 0 हो तो उसका आंसर भी क्या हो जाता है 0। देखो सवाल नंबर 8, अब सवाल नंबर 8 में देखो, सवाल नंबर 8 में है 1 0 0 1 0 0, ठीक, ये हो गया 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, फिर ये आ गया cos 3 पाई बाई 10, cos 3 पाई बाई 10, फिर क्या है sin 3 पाई बाई 10, sin 3 पाई बाई 10, फिर क्या है 2 पाई बाई 10, 2 पाई बाई 10, साइन 2 पाई और cos 2 पाई बाई 10, तो साइन 2 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10 बराबर हमें प्रूफ करना है 0। देखो इसमें हम लोग किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये हो गया हमारे पास 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो तो इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, cos 3 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10, ठीक, फिर माइनस साइन 3 पाई बाई 10 साइन 2 पाई बाई 10। अब यहाँ पर फार्मूला ध्यान रखना, cos a प्लस बी का फार्मूला है, cos a प्लस बी, ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा हमारे पास cos 3π/10 माइनस 2π/10। तो ये हो जाएगा cos घटकर हो गया π/10 प्लस तो 5π/10, इससे करके 2, तो ये हो गया cos π/2। cos π/2 का मतलब क्या हो गया 90, और cos 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0, और आंसर आ गया। इतने का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी ए पार्ट दोस्तों, बहुत सवाल है इसमें। 1 1 1 ए बी सी, 1 1 1 ए बी सी, इसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसके बाद है बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए, और सी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा है क्या? बराबर 0 प्रूफ करना है, बराबर हमें क्या प्रूफ करना है 0। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक काम करते हैं, ये हमारे पास क्या है R1 R2 R3, इससे इसको घटाओ, फिर इससे इसको घटाओ, तो R3 चेंज टू R3 माइनस R2, और R2 चेंज टू R2 माइनस R1। ठीक, तो इससे इसको घटाओगे तो 0, इससे इसको घटाओगे तो C माइनस बी, इससे इसको घटाओगे तो सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए। ठीक, इससे इसको घटाओगे तो 0, इससे इसको घटाओगे तो b माइनस ए, इससे इसको घटाओगे तो बी स्क्वायर माइनस सी ए, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये हो गया 1a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक, देखो अब ये हो गया 1 0 0। ठीक, ये हो गया हमारे पास ए बी माइनस ए सी माइनस बी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसमें एक काम कर दो, इन दोनों में लगा दो वर्गांतर, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में बी माइनस ए और एक कोष्टक में बी प्लस ए। ठीक है, और इन दोनों में देखो हमारे पास क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो जब सी कॉमन लेंगे प्लस में इसको आगे लिख के, हाँ, तो ये जगह बी माइनस, इसमें बचेगा ए। इन दोनों में हो गया वर्गांतर का फार्मूला, तो एक कोष्टक में सी माइनस बी और एक कोष्टक में सी प्लस बी, और इन दोनों में हम लोग ले लेंगे क्या कॉमन, ए कॉमन, तो जब प्लस में ए कॉमन लेंगे तो हमारे सी माइनस बी बचेगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे जो R2 है ना, तो R2 में तो क्या करेंगे हम लोग, R2 में b माइनस ए और R3 में c माइनस बी हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बाहर b माइनस ए सी माइनस बी 1 0 0। ठीक, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर ध्यान रखना, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी माइनस ए और बी माइनस ए कॉमन हो गया तो ए बी सी बचा, देखो तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सी माइनस बी और सी माइनस बी कॉमन हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी बचा, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब एक काम कर सकते हैं हम लोग इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है, तो R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा B माइनस ए, ये हो जाएगा हमारे पास C माइनस बी। ठीक, C माइनस बी। अब हम लोग लिखेंगे एक A एक, ठीक, A, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी। इन दोनों को घटाएंगे हम लोग, इन दोनों घटाएंगे तो 0, इन दोनों घटाएंगे तो 0, और इन दोनों घटाएंगे भी तो भी हमारे पास 0, और ये हो जाएगा 0 1 a प्लस बी प्लस सी। अब देखो पूरा का पूरा एक पंक्ति 0 है, तो इसका मान हमारे पास क्या हो गया 0। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, 9 का बी पार्ट, 9 के बी पार्ट में हमारे पास है 1 1 प्लस एक्स 1 1 प्लस एक्स 1, इसके बाद है 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 प्लस वाई, इसके बाद है 1 1
नहीं, बी पार्ट में सबसे पहले तो तीनों में 1 1 है, तीनों में क्या है 1 1, ठीक। तीनों में क्या है हमारे पास 1 1, फिर 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस एक्स फिर 1, इसके बाद क्या है 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 प्लस वाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये हमारे पास क्या है C1, इससे सो घटाओ, इससे सो घटाओ, तो C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3, इससे सो घटाएंगे तो 0, इससे सो घटाएंगे तो 0, ये 1, इससे सो घटाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल माइनस एक्स बचा, इससे सो घटाएंगे तो 0, इससे सो घटाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल एक्स बचा, इससे सो घटाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल माइनस वाई बचा, और ये हो गया 1 1 प्लस वाई। अब चाहो तो C1 R1 किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, तो R1 के सापेक्ष हम लोग करेंगे प्रसार, तो हो जाएगा पहले 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 0 फिर 1। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, तो इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा एक्स वाई और प्लस ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचा एक्स वाई बचा, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इतने का दोस्तों पहले शॉर्ट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे, ये 10 दिया गया है, इसमें 2 प्रूफ करना है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसे हम लोग जानते हो, इसे हम लोग कहते हैं R1 R2 R3। हम लोग क्या करेंगे कि R1 R2 R3 करेंगे, तो R2 में लिखेंगे R2 माइनस R1, क्या करेंगे R2 माइनस R1, इधर R3 में लिखेंगे R3 माइनस R1, ध्यान देना, इसको तो लिखो x प्लस 1 लिखो, x प्लस 2 लिखो और x प्लस 4 लिखो, इससे इसको घटाओगे तो देखो x से x कैंसिल 3 से 2 बचेगा, इससे इसको घटाओगे तो x से x कैंसिल तो 6 बचेगा, इससे इसको घटाओगे x से x कैंसिल तो 3 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें आपके पास 8 बचेगा और इसमें आपके पास 10 बचेगा, ठीक, क्या बचेगा 10 बचेगा। अब आप एक काम कर सकते हो कि R3 में लिखेंगे हम लोग, R3 में लिखेंगे R3 चेंज टू R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2 करो, 3 का गुणा कर दो, घटा दो 0, तो ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 4, इसमें 3 का नहीं इसको लो 2 3 4, इसमें 3 का गुणा करो और इससे इसको घटा दो तो 0, इसमें 3 का गुणा करो, इससे इसको घटा दो तो माइनस 1, क्योंकि 3 3 का 9, 8 से 9 गए 1 और 3 चौको मतलब 3 चौको 12, इससे इसको घटा दो तो माइनस 2। अब चाहो तो आप लोग डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, ठीक, डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, या अगर आप लोग घटाना वगैरह चाहो तो घटा भी सकते हो या डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग एक काम कर सकते हो, C3 चेंज टू C3 माइनस 2 C2, इसमें 2 का गुणा कर लो और इससे इसको घटा दो, तो यहां पर ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना, x प्लस 1 2 0 को ऐसे लिखो, x प्लस 2 3 माइनस 1 को ऐसे लिखो। अब समझना, तो सबसे पहले x प्लस 4 को ऐसे ही लिखो, इसमें 2 को गुणा करो तो माइनस 2x, ठीक, माइनस 2 2 4, 4 को लिखो, इसमें 2 को गुणा करो 2 3 6, इसमें माइनस 2 लिखो, इसमें 2 को गुणा करो तो प्लस 2, ये कट कर हो गया 0, ठीक, और ये कट गया ये, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 1 2 0, ये हो गया x प्लस 2 3 माइनस 1, इन दोनों घटाएंगे तो माइनस x, इन दोनों घटाएंगे तो माइनस 2 और ये हमारे पास 0, ठीक। चाहो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, किसके सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, और चाहो तो हम लोग ऊपर से प्रसार कर सकते हो, तो हम लोग R3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0, फिर माइनस होता है तो प्लस 1 हो गया, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे,
ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे -2x, इसका गुणा इसमें, फिर -2, इसका गुणा इसमें, तो प्लस का हो जाएगा 2x और फिर प्लस ये हो गया 0, ये तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, तो ये -2 और यही दोस्तों हमें आंसर मिला था 10 के ए पार्ट में। 10 का बी पार्ट क्या है? 10 का बी पार्ट, 10 के बी पार्ट में है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर साइन बीटा साइन गामा, नीचे साइन बीटा साइन गामा, कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस गामा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा प्लस अल्फा, बराबर क्या प्रूफ करना है हमें? 0 प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इसमें दोस्तों आपको एक फार्मूला तैयार रखना होगा। फार्मूला ये तैयार रखोगे, फार्मूला लगा देना, फार्मूला तैयार है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा का, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन ए प्लस बी, चलो ए प्लस बी लिखते हैं, तो ए और बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले का आप लोग के रूप में इसको खोलेंगे, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन अल्फा, फिर साइन बीटा साइन गामा, इसमें हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस, देखो तो इस फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा माइनस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, इसमें हो जाएगा, इसमें होगा साइन बीटा कॉस डेल्टा माइनस कॉस बीटा साइन डेल्टा, ठीक। इसमें हो जाएगा हमारे पास साइन गामा कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा साइन अल्फा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, C3 में लिखेंगे, ये हमारे पास C1 तो लिंक कर दिया हमने पहले से, C2 C3, ठीक है। तो हम लोग C3 में लिखेंगे C3 माइनस, अब हम लोग यहाँ पर तो कॉस अल्फा है, साइन डेल्टा अगर गुणा कर दे, इसमें जोड़ दे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि साइन डेल्टा C2 माइनस, अगर साइन अल्फा है और साइन अल्फा है तो इसमें कॉस डेल्टा गुणा कर लो, तो कॉस डेल्टा C1, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस डेल्टा C1। अब घटाने पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक काम करो ये प्लस कर लो। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। अब हम लोग इसको ही लिखेंगे, इस पूरे मान को लिखेंगे, समझना, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा माइनस कॉस अल्फा साइन डेल्टा माइनस, इसमें किसका गुणा कर रहे हैं, साइन डेल्टा का, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस, ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस अल्फा है और ये साइन डेल्टा है। अब ये हमारे पास प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ठीक, समझना। यहां पर इसमें हम लोग किसका गुणा करेंगे, कॉस डेल्टा का, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस डेल्टा साइन अल्फा। अब इधर है हमारे पास साइन बीटा और ये हमारे पास है कॉस बीटा। अब इधर वाले मान को, सब मान को लिखेंगे, साइन बीटा कॉस डेल्टा माइनस कॉस बीटा साइन डेल्टा। अब माइनस है कि प्लस है, ये प्लस है ना,
ये माइनस है, देखो तो ये प्लस। अब हम लोग इसमें किसका गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे साइन डेल्टा का, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस बीटा साइन डेल्टा, फिर माइनस, कौन सा माइनस, ये माइनस, इसमें हम लोग कॉस डेल्टा गुणा करेंगे, तो कॉस डेल्टा साइन बीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस डेल्टा। अब यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, साइन गामा, साइन गामा कॉस गामा। अब इस मान को पूरा का पूरा वैसे उतार देंगे हम लोग, साइन गामा कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा साइन अल्फा। अब कौन सा प्लस, ये प्लस, इसमें हम लोग किसका गुणा करेंगे, साइन डेल्टा का, तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा का, हाँ, तो ये जो कॉस गामा, ठीक, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। एक बार देख लेते हैं कि मान तो सही है ना, ठीक। इसके बाद माइनस, इसमें हम लोग इसमें गुणा करेंगे साइन गामा कॉस डेल्टा, तो ये जाएगा साइन गामा कॉस डेल्टा, ठीक। एक बार इसको देख लो, सही है ना मान हमारे पास। इसमें दोस्तों गामा प्लस डेल्टा है, यहां पर दोस्तों जो गामा प्लस डेल्टा है, यहां पर गामा प्लस डेल्टा है, ठीक है, तो फिर ये सब गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा, गामा अल्फा की जगह डेल्टा, अल्फा की जगह डेल्टा, ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा की जगह डेल्टा, अल्फा की जगह डेल्टा। अब देखो यहाँ पर ये मान प्लस में है और ये मान माइनस में है, ये मान प्लस में है, ये मान माइनस में है, इसी प्रकार सब टोटल मान यहाँ पर हो जाए कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन गामा कॉस गामा 0। यदि कोई भी एक स्तंभ का मान शून्य हो तो उस आव्यूह का मान, उस डिटरमिनेंट्स का मान, निशानी का मान क्या होता है, शून्य, तो ये हमारे पास क्या हो गया, शून्य, ठीक है। इसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करके भी देख लेना तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, 11 का ए पार्ट में दोस्तों है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बराबर हमें प्रूफ करना है, ए बी सी, फिर ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ये प्रूफ करना। सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या है, C1 है ना, ये C2 है और ये C3 है। देखो C1 में A, C2 में B तथा C3 में C कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, देखो इसमें A कॉमन लेंगे, इसमें B कॉमन लेंगे, इसमें C कॉमन लेंगे, A कॉमन लेंगे 1, B कॉमन लेंगे 1 और C कॉमन लेंगे तो 1, ये हो जाएगा यहाँ पर A, यहाँ पर A स्क्वायर, यहाँ पर B, यहाँ पर B स्क्वायर, यहाँ पर C और यहाँ पर C स्क्वायर। अब एक काम करो, इससे इसको घटा दो, इससे इसको घटा दो, इससे इसको घटा दो, तो C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। देखो तो ये जगह A B C, ठीक, इससे इसको घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो A माइनस बी और इससे इसको घटाएंगे तो वर्गांतर का फार्मूला रहेगा। कौन सा फार्मूला रहेगा, ये ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में A माइनस बी और एक कोष्टक में A प्लस बी, इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। तो एक कोष्टक में A माइनस बी और एक कोष्टक में A प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा B माइनस सी, एक कोष्टक में B माइनस सी और एक कोष्टक में B प्लस सी, यहाँ पर जो है 1C और C स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो C1 में A माइनस बी तथा
C2 में तो B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, ठीक, कॉमन लेने पर देखो तो ये हो जाएगा ए बी सी। कॉमन लेंगे हम लोग, इसमें लेंगे a माइनस बी, इसमें लेंगे b माइनस सी। इसमें a माइनस बी और इसमें b माइनस सी कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो हमारे पास यहाँ बचा 0 1 0 1, यहाँ बचा a प्लस बी, यहाँ बचा 0 1, यहाँ बचा तुम्हारे पास b प्लस सी, यहाँ एक सी और सी स्क्वायर। चाहो तो प्रसार कर लो या जो करना चाहो कर सकते हो, इससे सब घटा सकते हो, एक बार और 0 हो जाएगा, ठीक, घटा सकते हो, एक बार 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको, डायरेक्ट प्रसार कर दे रहे हम लोग। तो किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा R1, तो R1 के सापेक्ष हम लोग कर देंगे प्रसार। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, ठीक, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, एक बार 0 दो बार 0, फिर ये प्लस 1, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, इसका घोड़ा इसमें तो b प्लस सी, इसका घोड़ा इसमें तो बीच में माइनस होता ही है, माइनस होने पर चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस a माइनस बी। यहाँ पर b प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये हमारे पास a b c, a माइनस बी ये बचा, b माइनस सी ये बचा और c माइनस a ये बचा, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ करके ले लिया, ठीक, प्रूफ हो गया। 11 का बी पार्ट देखो, 11 का बी पार्ट, 11 के बी पार्ट में है b प्लस सी ए बी, बी प्लस सी ए बी, ठीक, सी प्लस ए सी ए, सी प्लस ए सी ए, इसके बाद a प्लस बी बी सी, ए प्लस बी, ठीक, 11 का कौन सा पार्ट, सी पार्ट है ना, a प्लस बी बी सी। तो क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, बी प्लस सी सही है, ए बी सी प्लस ए, ठीक है, सी ए प्लस बी बी सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये है ए प्लस बी प्लस सी, फिर है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग जोड़ते तो a प्लस बी प्लस सी हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर b होता, यहाँ पर क्या होता b, तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे, a प्लस बी प्लस सी हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस पंक्ति में लिखेंगे और इन तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, तो b एक बार दो बार, तो 2b, a एक बार दो बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा c प्लस a और c और a, ये हो जाएगा a प्लस बी b और c। देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कॉमन है। किसमें कॉमन है, हम लोग कहेंगे R1 में a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास कॉमन है, ठीक, तो कॉमन लेने पर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, c प्लस a, ये बचेगा a प्लस बी, यहाँ बचेगा c और यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा c, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, इससे इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास C1, ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C3, ठीक। अब हम लोग C1 चेंज टू हम लोग क्या करेंगे, C1 माइनस C2 प्लस C3 कर लेंगे, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक। इसको लिखो माइनस, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2, ये 1 और, ठीक है,
एक काम कर सकते हैं हम लोग, इससे भी इसको घटा सकते हैं। तो एक काम करो, C2 चेंज टू C2 माइनस C3 कर लो, ठीक। तो इससे से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। एक काम करो, यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख लो। इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे C प्लस ए और C प्लस ए, तो ये घट के 0। इससे घटाएंगे तो C माइनस ए और ये हो जाएगा a। ध्यान रखना कि a प्लस बी और b प्लस सी घटाएंगे तो b से b कैंसिल, तुम्हारे पास हो जाएगा a माइनस सी, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। अब प्रसार कर लो, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष हम लोग कर देंगे प्रसार, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक। 0 माइनस 0 प्लस 1, ये छोड़ो और ये छोड़ो, इसका गुणा इसमें 0 माइनस इसका गुणा इसमें करोगे तो देखो माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा ना, तो ये जगह C माइनस ए, तो ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो गया, तो ये जाएगा C माइनस ए करना कि A माइनस सी, देख लीजिए A माइनस सी। तो यहाँ पर ना करो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा A माइनस सी, तो ये जाएगा A माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास A प्लस बी प्लस सी और ये A माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसी को ही हमें प्रूफ करना था। इतने का फटाफट शॉर्ट कर लो। दो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग, 12 नंबर करेंगे। 12 नंबर में क्या है, इसका ही पार्ट है, तो 12 का ए पार्ट ये है 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए, बी और सी, ये है ए, 1 प्लस बी और सी, फिर है ए बी और 1 प्लस सी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। ये प्रूव करना है। देखो अगर इन तीनों को जोड़ दे तो हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन तीनों को जोड़ लो तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ लो तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ लो तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये b और ये 1 प्लस बी और ये b, ये c और ये 1 प्लस सी। हम लोगों ने क्या किया कि C1 में 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी ले लिया हम लोगों ने कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास 1 1 1, ये हमारे पास b 1 प्लस बी और ये b, ये हमारे पास c ये 1 प्लस सी। हम लोगों ने क्या किया कि अब की बार इससे इसको घटा दो और इससे इसको घटा दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या एक काम करते हैं, इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको घटाते हैं, तो C1 चेंज R1 में है, ठीक है। R1 चेंज टू R1, ध्यान रखना R1 माइनस R2, ठीक। अब इसके बाद R3 चेंज टू R3 माइनस R1। अब देखो समझना, फिर ये जगह 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इससे इसको घटा रहे हैं तो 0, इससे इसको घटा रहे हैं तो b से b कैंसिल, -1 बचा, इससे इसको घटा रहे हैं तो हो गया हमारे पास 0, ठीक 0। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस बी और ये c। अब R3 से R1 घटा रहे तो 0, b से b घटा रहे तो 0, और इससे इसको घटा रहे तो हमारे पास c से c कैंसिल 1। अब हम लोग इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, तो R1 के सापेक्ष हम लोग कर देंगे प्रसार, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 0 हो जाएगा, फिर माइनस होता ही तो +1 हो गया। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दो, इसका गुणा इसमें तो 1 और इसका गुणा इसमें तो 0 और +0, तो ये 1 ही बचा, तो हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये दोस्तों प्रूफ हो के आ गया है ना, ये प्रूफ हो के आ गया। अब देखो 12 का बी पार्ट, 12 का बी पार्ट, 12 के बी पार्ट में क्या है, देखो 12 के बी पार्ट में है आपके पास, 12 के बी पार्ट में
एक्स प्लस ए बी सी, एक्स प्लस ए बी सी, ठीक, एक्स प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए एक्स प्लस बी और सी, फिर ए बी एक्स प्लस सी, ए बी एक्स प्लस सी, और बराबर में प्रूफ करना है हमें एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस सी। देखो अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ लेना तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग कर रहे हैं क्या कि R1, दोस्तों R1 नहीं, ये हमारे पास C1 है, C1 यहाँ देख लेते हैं, C1 ठीक है, C1 क्या, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ोगे तो भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया हमारे पास बी सी, एक्स प्लस बी सी, बी एक्स प्लस सी। अब हम लोगों ने क्या किया, C1 में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ले लिया कॉमन, ठीक। तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये ले लिया कॉमन, तो 1 1 1, तो ये हमारे पास हो गया बी एक्स प्लस बी और बी, ये हो गया सी सी और x प्लस सी। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सेम टू सेम यही करेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1, तो ये हो गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, इससे इसको घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स, इससे इसको घटाएंगे तो 0, और इससे इसको घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो 0, इससे इसको घटाएंगे तो c से c कैंसिल, x बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास x, ये हो गया 1 x प्लस बी और c। अब हम लोग करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, तो ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 0, फिर माइनस होता है प्लस x, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, इसको छोड़ो इसमें तो x और माइनस 0 और फिर प्लस 0, तो x और x हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। फटाफट शॉर्ट कर लो दोस्तों, बहुत अब देखो क्वेश्चन नंबर जो करेंगे हम लोग 13 नंबर करेंगे, 13 का ए पार्ट, 13 के ए पार्ट में क्या है, a प्लस बी बी सी, ए प्लस बी बी सी, फिर है बी प्लस सी सी ए, बी प्लस सी सी ए, ठीक है, सी प्लस ए, सी प्लस ए बी, ए बी बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये है हमारे पास 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं सबसे पहले कि इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ेंगे, a 2 बार है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस सी, और इन तीनों को जोड़ोगे तो भी a प्लस b प्लस सी। अब ये हो जाएगा b प्लस सी, c और a, ये हो जाएगा c प्लस a और b। देखो इन दोनों में हम लोग R1 में a प्लस बी प्लस सी हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, जब कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 2, इसमें 1 और इसमें 1, इसमें हो जाएगा b प्लस सी सी और a, ये हो जाएगा c प्लस a और b। इन दोनों को जोड़कर इससे घटा लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे c1 चेंज टू c1 माइनस c1 प्लस c2, और अगर इससे घटाते तो 0, तो c2 चेंज टू c2 माइनस c1, ठीक।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को जोड़ो 2, इससे घटा दो 0, इन दोनों को घटाओगे तो 0, ये हो गया 1। इन दोनों को जोड़ोगे तो c प्लस ए, सी से c कैंसिल तो b माइनस ए बचेगा, तो b माइनस ए। तो इन दोनों घटाओगे तो c माइनस ए और ये a। इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी, घटाओगे तो a से a कैंसिल तो c माइनस बी बचेगा, c माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा आपके पास b। हम लोग क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, प्रसार में 0 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसका गुणा इसमें, ठीक। तो b और a, तो ये हो जाएगा ए बी, b और ये माइनस बी स्क्वायर, a और a माइनस ए स्क्वायर, a और b प्लस में ए बी, ठीक। इसका गुणा इसमें तो माइनस सी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें, माइनस होने पर चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो वो चिन्ह को हम लोग चेंज करके लिखेंगे। ये प्लस का सी स्क्वायर है तो माइनस का सी स्क्वायर, इसका इसमें माइनस ए सी तो हम लिखेंगे प्लस ए सी, इसका गुणा इसमें माइनस बी सी तो हम लिखेंगे प्लस बी सी, इसका गुणा इसमें प्लस ए बी तो हम लिखेंगे माइनस ए बी। अब इससे ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल होना है क्या, बस। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारे पास, देखो ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक फार्मूला है आपके पास, फार्मूला है ए क्यूब, ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी, ठीक। उसी फार्मूले का ही देखो ये रूप है, इसी फार्मूले का रूप है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें माइनस कॉमन ले लोगे ना, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लोगे। अब इसको देखो सेम टू सेम इसी का रूप है, तो माइनस कॉमन लेके जब इधर भेजोगे तो ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी, और ये सब माइनस में जाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और यही दोस्तों प्रूफ करना था, फिर से एक बार समझ लो कि इसमें माइनस जब कॉमन लोगे लेकर माइनस को इधर भेज दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। बस अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 14 का ए पार्ट। 14 का ए पार्ट में क्या है, देखो 14 का ए पार्ट, 14 का ए पार्ट में है ए सी ए प्लस सी, ए सी ए प्लस सी और ए प्लस बी बी ए प्लस बी बी ए, और है बी बी प्लस सी बी प्लस सी सी। प्रूफ करने में क्या है, प्रूफ करने में है 4abc, 4abc, दो इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इसमें कि 4abc तीनों गुणा में है, 4abc, 4 तो आ ही जाएगा। अब abc तीनों किस में है, गुणा में। तो हम लोग एक काम करते हैं कि r1 में लिखेंगे, r1 जानते हो ना, ये हमारे पास r1, ये हमारे पास r2 और ये हमारे पास r3। r1 में लिखेंगे r1 माइनस r2 कर दो और प्लस r3 कर दो। क्यों, इससे इसको घटाओगे और प्लस करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, ये हमारे पास r1 है, ठीक, इन तीनों कर रहे हैं, इन तीनों को कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास r1 r2 r3, r1 यानी a माइनस
ए माइनस बी और प्लस बी, इसमें देखो सी माइनस बी, फिर प्लस बी प्लस सी, फिर सी नहीं ए प्लस सी, फिर माइनस ए और प्लस सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ हो गया बी, और यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया बी प्लस सी, और यहाँ हो गया सी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर बी से बी कैंसिल, यहाँ पर ए से ए कैंसिल, तो यहाँ आपके पास बचा कुछ भी नहीं बचा, 0। यहाँ बचा 2c, यहाँ बचा 2c, यहाँ पर भी बचा 2c, यहाँ बचा a प्लस बी, यहाँ बचा b और यहाँ बचा a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा b प्लस c, यहाँ बचा c। एक काम करो, इन दोनों को घटा दो तो एक बार और 0 हो जाए, तो हम लोग कहेंगे c2 चेंज टू c2 माइनस c3, तो 0, इन दोनों को घटाओगे तो 0, और ये हो गया 2c, ये हो गया a प्लस b, इन दोनों घटाओगे तो b माइनस a, और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, इन दोनों घटाओगे तो केवल b, और ये हो जाएगा c। अब कर दो r1 के सापेक्ष प्रसार, r1 के सापेक्ष हम लोग करेंगे प्रसार, तो 0 0, तो हम लोग कहेंगे 0 माइनस 0 प्लस 2c, पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, इसका गुणा इसमें तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसका गुणा इसमें तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया हमारे पास 2c इंटू 2, यहाँ पर ए बी है 2ab, तो 2 दूनी 4 होगा, 4abc, यही प्रूफ करना था। थक तो नहीं गए आप लोग, थक तो नहीं गए हो, थक गए हो थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर वीडियो को देख लें, ऐसा ना हो कि फिर बाउंस हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थकान के बाद भी अगर वो काम करते ना तो फिर बाउंस होने लगता है, समझ में नहीं आने लगता है। अगर आप लोग थक गए हो तो वीडियो को स्टॉप कर लो, थोड़ी देर बाद देख लेना, ठीक, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, पूरा का टोटल सभी क्वेश्चन खत्म कर देंगे, इसमें एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, टोटली क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब देखो इसका बी पार्ट, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। बी पार्ट में है ए बी माइनस सी, 14 तो है, 14 का बी पार्ट देखो, बी पार्ट में है ए बी माइनस सी, सी प्लस बी, ए बी माइनस सी, सी प्लस बी, इसके बाद है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस ए, सी माइनस ए, सी। प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उड़ा सकते हो इसको, उड़ा सकते हो, मैंने ख्याल था आप लोग उसको उड़ा दोगे, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसमें करेंगे क्या, देखो सबसे पहले देखो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, कुछ घटाने का क्रम मत देखना, इसमें आप क्रम देखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है कि नहीं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ये बनाने की कोशिश करोगे। सबसे पहले मान लो कि इन दोनों को मारा जोड़ मारते ही इससे करो 3 बचेगा, 3b बचेगा, ये b माइनस सी है ना, नहीं 3b नहीं बचेगा, इसमें भी 3 ये नहीं बचेगा, इधर से मारो जोड़, सी से सी कैंसिल, नहीं मजा नहीं आएगा। काम करो, गुणा करना स्टार्ट करो, स्क्वायर बनाओ। तो हम लोग ये हमारे पास क्या है जान तो ना है, ये C1 C2 और C3, ये हमारे पास R1 R2 और R3, ये R3 है ना। हम लोग क्या करेंगे देखो, C1 चेंज टू A C1 प्लस B C2 प्लस C C3, गुणा कर लो। तो जब गुणा करेंगे तो फिर इसमें लिखेंगे ए का गुणा तो ए स्क्वायर,
इसमें लिखेंगे बी का गुणा तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, इसमें करेंगे सी का गुणा प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें करेंगे हम लोग ए का गुणा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, इसमें बी का गुणा तो बी स्क्वायर और इसमें सी का गुणा तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी, इसमें हम लोग ए का गुणा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें प्लस ए बी और प्लस सी स्क्वायर, और इसको जे औकात उतार दो, बी माइनस सी बी और ए प्लस बी लिखो, और ये हो जाएगा सी बी प्लस सी लिख दो इसको, और इसको लिख दो सी माइनस ए, और ये हो जाएगा सी, यहाँ पे बी सी कैंसिल, ए सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, ठीक है, ए बी कैंसिल। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों एक चीज का यहाँ पे ए का गुणा किया तो भाग भी तो करोगे, यहाँ पे ए, तो यहाँ पर ए का भाग कर लिया हम लोगों ने। हाँ, अब बचा क्या, यहाँ बचा एक 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 बचा, एक एक एक, यहाँ बचा बी माइनस सी बी, बी माइनस सी बी और ए प्लस बी, और यहाँ बचा बी प्लस सी, यहाँ बचा सी माइनस ए और ये सी। देखो इन दोनों को घटा सकते हो और इन दोनों को घटा सकते हो, या इन दोनों को घटा सकते हो, इन दोनों को घटा सकते हो। तुम लोग कर क्या रहे हैं, इन दोनों को घटा रहे हैं। हाँ, तो हम लिखेंगे इन दोनों को घटा रहे, तो ये हमारे पास क्या है R1 R2 और R3, तो R3 चेंज टू R3 माइनस R2 और R2 चेंज टू R2 माइनस R1, ठीक। तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी, तो इससे इसको वही लिखो ए बी माइनस सी बी प्लस सी, इससे देना, इससे इसको घटाएंगे तो जीरो, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस बी प्लस सी, तो प्लस का सी बचेगा, इससे इसको घटाएंगे तो देखो इससे इसको घटाएंगे ना तो ये माइनस बी हो जाएगा माइनस सी, सी से सी कैंसिल तो माइनस ए और माइनस बी बचेगा, तो माइनस ए और माइनस बी बचेगा, इससे इसको घटाएंगे तो जीरो, इससे इसको घटाएंगे तो ये बी से बी कैंसिल तो ए बचेगा, इससे इसको घटाएंगे सी से सी कैंसिल तो ए बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, प्रसार करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C1 है, तो C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष हम लोग क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए, पहली पंक्ति पहला इस्तेमाल तो हो गया 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1, पहली पंक्ति छोड़ो और तीसरा स्तंभ छोड़ो, ठीक, तीसरा स्तंभ छोड़ो इस प्रकार से। फिर से एक बार समझो, ये इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो AC और इस माइनस होता ही है, माइनस चिन्ह बदल देंगे, इसको गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा AB और प्लस में हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर, आगे पीछे हो गया ए स्क्वायर और AB, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए, और इंटू ए ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, सी बचा प्लस बी बचा प्लस ए बचा, ए केवल ए कॉमन, तो ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था, है ना। तो फटाफट शॉर्ट कर लो, वीडियो लंबी हो रही है, शॉर्ट कर लो। नंबर अब देखो हम लोग 14 का सी, ठीक है, 14 का सी देखेंगे। इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है, थकना मना है, ठीक। देखो 14 का सी, देखो सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट का मान दिया गया है, इसे प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी या सी प्लस ए का रूप बनाना पड़ता है, ये आपको देखना है। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो बी माइनस ए बन जाएगा, इसमें है नहीं। अगर इन दोनों से करोगे तो माइनस ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इन दोनों को जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो तो बी प्लस सी बनेगा। अगर इन तीनों को जोड़ दो तो हमारे पास 2b और ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस सी बन जाएगा, b प्लस सी मजा नहीं आएगा। अब एक काम करो, एक काम ये करो कि C1 चेंज टू C1 प्लस C3, C1 और C3 को जोड़ो, ठीक। किस किस को जोड़ो, C1 और C3 को जोड़ो, जोड़ेंगे तो -2a और प्लस ये हो जाएगा a प्लस सी, और ये होगा b प्लस a प्लस b प्लस सी,
और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा सी प्लस ए माइनस 2c। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस 2b सी प्लस बी, और ये a प्लस सी और b प्लस सी और माइनस 2c। यहां पर इसको देखो c माइनस ए हो गया, ये यहां पर 2a और 2b और a प्लस सी हो गया, ये 2b प्लस a प्लस सी, और यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस a माइनस 2c, यहां पर a प्लस बी माइनस 2b और c प्लस b, यहाँ पर a प्लस सी बी प्लस सी और माइनस 2c। ठीक, ये तो हमने किसके सापेक्ष किया है, ये हमने C1 में लिखा है, C1 और C3 को हम लोगों ने ऐड कर लिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, R1 से R1 में लिखेंगे R1 प्लस R3 को जोड़ दो। देखो इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पर देखो एक बार और सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पे देखो आप लोग देख लो, यहाँ पे a माइनस सी बचेगा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग R2 से करेंगे। ठीक है, तो R2 में R2 और R3 को जोड़ लो, R2 में R2 और R3 को जोड़ लो। ठीक है, R2 और R3 को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे यहां पर। ठीक, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2b प्लस ए प्लस सी। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b और a प्लस सी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस सी, सी से सी a माइनस सी। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो c से c कैंसिल, तो 2b प्लस 2a क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2a, और इन दोनों से हम लोग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा c माइनस बी, c माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, c माइनस बी। ठीक, अब इन दोनों से हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस सी, c प्लस बी और माइनस 2c। अब इसका हम लोग कर देंगे प्रसार। क्या कर देंगे इसका प्रसार, हम लोग R1 के सापेक्ष इसका कर देंगे प्रसार। तो सबसे पहले तो हमारे पास हो जाएगा 0, फिर माइनस 2b प्लस a प्लस सी, यही तो होगा 2b प्लस a प्लस सी। ठीक है, 2b प्लस a प्लस सी। पहली पंक्ति छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b प्लस 2a और इनटू में माइनस 2c, फिर माइनस इसका गुणा इसमें, तो b माइनस सी और a माइनस सी, फिर प्लस a माइनस सी। इसको छोड़ो, अब इसको छोड़ दो, इसका गुणा इसमें, तो 2b प्लस 2a और गुणा करोगे तो हो जाएगा b प्लस सी, और इसका गुणा इसमें तो माइनस ही हो जाएगा c माइनस बी और a माइनस सी। ठीक, इसको जब टोटली आप लोग सॉल्यूशन कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। इसको सॉल्यूशन कर लेना, करके आप लोग देख सकते हो कि इतने आ जाएगा। कैसे, आपको करना है इसमें, इसका गुणा भी इसमें करोगे। ठीक, इसका गुणा भी इसमें करोगे, इसका गुणा भी इसमें करोगे, इसका गुणा भी इसमें कर लो। करने के बाद जब इसका कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज अपने आप ही आ जाएगा। सॉल्यूशन करके देख सकते हो इसमें। देखो अब देखो क्वेश्चन हम लोग 15 देखेंगे। ठीक है, आज मैराथन क्लास रहा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए क्वेश्चन। ठीक, तो बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं अब, तो इसको पता है कि ये आपके पास 15 में करेंगे, R1 या R2 या R3, ये C1 C2 C3 है। ठीक, अब हमें ये प्रूफ करके देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंज रूल लगाएंगे, तो C2 चेंज टू C2 प्लस 2 C3 कर लो। ठीक, प्लस या माइनस चेक कर लेते हैं।
इसको लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें लिखोगे आप लोग तो ए स्क्वायर माइनस, जो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2bc, लेकिन आपके पास हो जाएगा प्लस 2bc। तो इस फॉर्म के रूप में, क्योंकि इस माइनस के अंदर गुणा भी तो करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोग माइनस कर लो, माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा, इसमें 2 को गुणा कर रहे हैं तो माइनस 2bc, इसमें बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ca, इसमें गुणा कर रहे हैं तो माइनस 2ca, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 2ab। अब इसको लिखो, bc लिखो, ca लिखो, ab लिखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक, यही तो कैंसिल हो रहा हमारे पास। अब एक काम और कर लो, अगर हम लोग यहीं पर, चलो रहने दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी सी ए बी। अगर इससे इसको घटा देते हैं, इससे इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर से कैंसिल भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो समझना कि यहाँ पर चेन रूल कैसे लगाएंगे, C1 चेन रूल, C1 माइनस C2, तो समझना। यहाँ पर इससे जब इसको घटाएंगे, ठीक है ना, इससे इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इससे जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर। एक काम करो दोस्तों, आप लोग जो है यहाँ पर C1 करो और यहाँ पर ऐसे लिखो माइनस, समझना, माइनस C1 माइनस C2 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ऐसे करो C2 कर लो, कोई बात नहीं, C2 करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, C2 माइनस C1 कर लो, C2 माइनस C1 करो, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का। ये क्यों किया मैं बता रहा हूँ आपको, इससे इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे इसको घटाएंगे ये कैंसिल, तो माइनस कॉमन ले लो, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बी सी सी ए और ए बी, इसमें माइनस कॉमन ले लो बाहर, ठीक है, तो C2 में माइनस कॉमन लेने पर ना, तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास बी सी सी ए और ए बी। अच्छा, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे कि यहाँ पर लिखने पर 20 को प्लस 30 को बच रहा था और यहाँ पर ये बच रहा था, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखने पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर सब में ए को प्लस 20 को प्लस 30 को हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चेन रूल क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे कि C1 चेंज टू C1 प्लस C2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। या आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि C2 में लिखो C1 प्लस C2 करो, तो एक छोटा भी हो जाएगा आपके पास, छोटा हो जाएगा, कैसे छोटा हो जाएगा वो बताते हैं, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये कह रहे थे कि इसको अगर यहाँ लिखते ना तो ये मान छोटा हो जाता, तो बी सी सी ए और ए बी। हम लोग कहेंगे C1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग कॉमन लेने पर,
तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बी सी सी ए बी। ठीक, अब इसमें काम करो, इससे इसको घटा दो तो R3 चेंज टू R3 माइनस R2 और R2 चेंज टू R2 माइनस R1। ठीक, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब घटाओगे तो इस पर इसको लिखो 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी सी। इससे इसको घटाओगे 0, इससे इसको घटाओगे सी से सी कैंसिल तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे इसको घटाओगे। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो बरकांतर डायरेक्ट लगा दो, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। और इससे इसको घटाओगे, सी से सी कॉमन तो ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी, सी से सी कॉमन। इससे इसको घटाओगे तो 0, इससे इसको घटाओगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो एक कोष्टक में बी माइनस सी और एक कोष्टक में बी प्लस सी। इससे इसको घटाओगे तो ए से ए कॉमन तो बी माइनस सी। अब लिख नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, इसमें a माइनस बी कॉमन, इसमें b माइनस सी कॉमन। ठीक, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या होगा, R2 में a माइनस बी लिख नहीं रहे हैं, a माइनस बी। और इसमें क्या कॉमन है आपके पास, b माइनस सी कॉमन है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा ए प्लस बी और यहाँ बचा सी और यहाँ बचा 0 बी प्लस सी, यहाँ बचा ए। अब प्रसार कर दो, हम लोग करेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार। इतने को नहीं लिख रहे हो तो है ही, पहले 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1 इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसका गुणा इसमें माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, इसको लिख ले रहे बाद में लिख देंगे। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में वर्गांतर का फार्मूला आएगा, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी और इन दोनों में बी कॉमन हो गया प्लस बी कॉमन हो गया, तो क्या बचा ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी। ठीक, अब देखो यहां पर एक कोष्टक में, ठीक है, इसका ए स्क्वायर ए बी और बी सी सी स्क्वायर है। थोड़ा फिर से दोस्तों गुणा देख लो इसका, इधर वाले में फिर से एक बार गुणा देख लो आप लोग, फिर से एक बार गुणा देख लो आप लोग, ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसका माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन लेना है, वर्गांतर लेना है। तो एक कोष्टक में ए माइनस सी और एक कोष्टक में ए प्लस सी, इन दोनों में आपके पास देखो बी कॉमन है, बी कॉमन है, तो बचा क्या ए माइनस सी। तो एक कोष्टक में आपके पास हो जाएगा ए माइनस सी और एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान देना, इसमें माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखना है, बी माइनस सी लिखना है, तो बी माइनस सी, देखो ये बी माइनस सी, फिर क्या लिखना है सी माइनस ए, तो इसको देखो ए माइनस सी, माइनस कॉमन लिया था ना हमने, माइनस कॉमन लिया था, तो ये बचेगा हमारे पास सी माइनस ए। फिर लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी, तो देखो ए माइनस बी बचा हमारे पास, ए माइनस बी। फिर लिखेंगे हम लोग इसको ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही आपके पास हो गया आंसर, है ना दोस्तों, यही आपके पास क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो कि ये आपके पास है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली 4.1 को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीटली हमने 4.1 को ख़त्म कर लिया है। 15 सवाल था आपके में। अब अगर और भी सवाल आपके, जैसे ये होता है कि कुछ बुकों में चेंजमेंट आती है ना, तो और भी सवाल आपके इसमें दिए गए हो या आपके एग्जाम्पल में है, तो आप लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया होगा। ठीक है,
मैसेज हमें कर दीजिए, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। समथिंग 2 घंटे का वीडियो है, आप लोग भी थक गए हो और हमें भी थोड़ा सा थकान महसूस हो ही रहा है क्योंकि 2 घंटे का वीडियो था। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में लाइक तो बनता ही है, लाइक करके जाना क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में। ठीक, तो दोस्तों टेक स्क्रीनशॉट, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है ज्वाइन पे आप लोग मैसेज कर दीजिए।